बहुत बहुत स्वागत है जितने भी देश के हमारे इंडियन आर्मी के शेर्स हैं। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि अग्निवीर अब बनेंगे इंडियन आर्मी से और उसकी बिल्कुल आगाज और घोषणा हो चुकी है। रैली सेंटर्स आपके सामने वेल अप टू डेट तरीके से डिफाइन हो चुके हैं। मुझे लगता है कि 2 साल बाद पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है इंडियन आर्मी की हर रिक्रूटमेंट ऑफिस में किस तरीके से रैली का प्रोसीजर बढ़ने वाला है। आज मैं मौका देख रहा हूँ कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर जोन में, हर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में, हर डिस्ट्रिक्ट की बिल्कुल प्लान तरीके से डिटेल आ चुका है कि आखिर कहाँ कहाँ आपकी रैलीज होने वाली हैं और किन किन डेट्स पे होने वाली हैं। आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड। आज अच्छा लग रहा है मुझे और मैं यही चाहूँगा कि जैसे ही 1 जुलाई को फॉर्म आता है तो बिल्कुल आपको जो है joinindianarmy.nic.in पे तो जाना ही रहना है, बट साथ ही साथ मेजर कलसी क्लासेस के वेबसाइट पे आप जाके नोटिफिकेशन सेक्शन में भी क्लिक करेंगे तो आपको बाकायदे उस डिटेल पे पहुँचा दिया जाएगा जहाँ आप अपने कंसर्न ARO सेंटर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। बट आज मैं आपके सामने आया हूँ एक बार फिर से रैली सेंटर को डिफाइन करने के लिए। बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर आखिर हमारा जिला भी इसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं, आखिर हमें किस आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में खुद को अप्लाई करना है और किस सेंटर पे आखिर रैली भर्ती प्रक्रिया के लिए हमें जाना है। मैं कहना चाहता हूँ अग्निवीर जोन वाइज रैली शेड्यूल फॉर द जो है रिक्रूटमेंट ईयर 2022-23, बिल्कुल अग्निवीर जो रैली भर्ती है इंडियन आर्मी के लिए 2022-23 का जो रिक्रूटमेंट है उसका जो शेड्यूल है वो बाकायदे जारी कर दिया गया है और हमारे सारे के सारे रैली सेंटर्स की भी घोषणा हो चुकी है। दिस रैली प्रोग्राम इज टेंटेटिव सब्जेक्ट टू द चेंज ड्यू टू द अनफॉर्सीन सिचुएशन। जो सेंटर्स मैं आज बताने जा रहा हूँ हो सकता है किसी सिचुएशन में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाए क्लाइमेट रीजंस की वजह से, बट अमूमन यही सेंटर होंगे जो आज मैं आपके सामने डिफाइन करने वाला हूँ। और रैली प्रोग्राम का पूरा नोटिफिकेशन जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई को इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर वेल अप टू डेट तरीके से अपडेट होने वाला है और बिल्कुल लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आपका पूरा सिलेबस डिटेल हर चीज़ बताऊंगा। एक बड़ा प्रश्न और भी था बच्चों का, क्या सर जो विमेन मिलिट्री पुलिस की एंट्री थी क्या वो रैली भर्ती प्रक्रिया से रद्द की जा रही है? तो मैं कह देना चाहता हूँ नहीं, विमेन मिलिट्री पुलिस की भी प्रक्रिया जो रिक्रूटमेंट की है वो जारी रहेगी और अब उसे भी अग्निवीर के ही तहत जारी रखा गया है। तो आज उसकी भी डिटेलिंग मैं यहाँ आपको डिफाइन करूँगा, उसको भी आप बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। दैट मीन आज जिस अपॉर्चुनिटी की बात करने वाला इंडियन आर्मी की, मैं इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को ही लेके बात करने वाला हूँ। तो चलिए तेज़ी के साथ बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या क्या आपका जो है ARO सेंटर है और कौन से ARO सेंटर्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है आपके पूरे के पूरे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और ऑब्वियसली ARO सेंटर के साथ साथ दिल्ली में आपके जो IRO सेंटर है, दैट मीन जो आपका इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट ऑफिस है दिल्ली के अंदर, उस सेंटर के विषय में भी डिटेल बात करेंगे। गोरखा रिक्रूटमेंट जो होते हैं उनके भी प्रोसीजर को लेकर आज डिटेल में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक बार फिर से जोरदार स्वागत है मेरे जितने भी यूपी के शेर हैं, जितने भी बिहार के लाल हैं, जितने भी हमारे MP के भी शेर हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कारवां शुरू हो चुका है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हर जगह का बच्चा बिल्कुल कमर कस ले। और साउथ में भी मैं कहना चाहूँगा वो महाराष्ट्र का बच्चा हो, पुणे का हो, वो गुजरात का हो, उड़ीसा का हो, बेंगलोर का हो, साउथ में किसी भी स्टेट का हो, और ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया के भी जितने भी हमारे पूर्वी भारत के भी जो है स्टेट्स हैं, मणिपुर, मिजोरम, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य के बच्चे कमर कस लें इस इंडियन आर्मी अग्निवीर के तहत होने वाली सबसे बड़ी रैली भर्ती प्रक्रिया के लिए। आई एम रियली फीलिंग प्राउड कि आज मैं इसका घोषणा और आगाज आपके सामने करने चल रहा हूँ। इसके साथ साथ ऐड कर देना चाहता हूँ कि मेजर कलसी क्लासेस ने ज़बरदस्त कमर कस ली है। आपकी ज़बरदस्त बैचेस हम लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि जितना टास्क रैली भर्ती में बेहतर करना है उतना ही ज़रूरी आपके लिए बेहतर रिटन एग्जाम के लिए भी होना है, उतना ही बेहतर ज़रूरी आपको फिजिकल के दृष्टिकोण से भी होना है, उतना ही बेहतर ज़रूरी आपको मेडिकल के दृष्टिकोण से भी होना है। और जब तीनों दृष्टिकोण को देखा जाता है इस देश में तो देश की इकलौती एकेडमी आती है, दैट्स योर मेजर कलसी एकेडमी, जो आपको रिटन CBT फॉर्मेट पर जो हाँ होता है बेस्ट प्रिपरेशन दी जाती है, वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया की है और बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में आपको पूरी हम ट्रेनिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर देते हैं। बेहतरीन मटेरियल MKC पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आपके सामने होंगी। इंडियन रैली भर्ती जो आर्मी की होने जा रही है अग्निवीर प्रक्रिया के हिसाब से, वो चाहे आप GD के लिए जा रहे हों या टेक्निकल के लिए जा रहे हों, क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए जा रहे हों, ट्रेड्समैन के लिए जा रहे हों या फिर आप मिलिट्री पुलिस वुमेन एंट्री के लिए जा रहे हो, सबके लिए बेहतरीन बुक्स और बेहतरीन क्वेश्चनर जो आपके एग्ज़ाम में आपको मदद करेंगे। बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग जिसके अंतर्गत आपके रेस से लेके शॉर्टपुट से लेके पुशअप से लेके स्क्वाट से लेके हर सेगमेंट पे हम काम करेंगे और बेहतरीन मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से मेडिकल की भी पूरी प्रक्रिया से आपको गुजारेंगे, जिससे मेडिकल में भी कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क ना रहे। उसके लिए देश का इकलौता प्री मेडिकल सेंटर है, दैट्स योर मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर। तो बिल्कुल ज़बरदस्त आगाज़ से हम तैयार हैं क्योंकि
क्योंकि ज़बरदस्त इस टेस्टिंग में आपको ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो मेजर कल से इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है देश का जो आपको देता है ऑनलाइन लैब्स, जिनके माध्यम से आप अपने एग्जाम पैटर्न किस तरह से हैं। बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जो कंप्यूटर पहली बार टच करते हैं और उस वजह से भी एग्जाम में फेल होते हैं। तो ज़रूरी है कि उनको एक ऐसे लैब प्रोवाइड की जाए, सिस्टम दिया जाए, जो मुझे लगता है देश में केवल MKC आपको प्रोवाइड करता है। वही लैब, वही सॉफ्टवेयर, जिस सिस्टम में आपको जाके वहाँ टेस्ट देना है कल को। तो मुझे लगता है बेटा कि अगर वाकई में आपने डिसाइड कर लिया है कि इस बार इंडियन आर्मी का हिस्सा आपको बनना है और आप चाहते हैं कि आपको 100% सफलता मिले, तो मैं चाहता हूं कि आप सब MKC के साथ जुड़ें, क्योंकि MKC ही आपको बनाएगा आर्मी का अग्निवीर और केवल MKC ही बनाएगा। तो आइए बढ़ते हैं, सबसे पहले बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की तरफ, जहां बच्चों में बड़ी क्यूरियोसिटी है। फिर बिहार राज्य की तरफ बढ़ते हैं, फिर MP की तरफ बढ़ते हैं, हरियाणा बढ़ते हैं, राजस्थान बढ़ते हैं, पंजाब बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं, बेंगलोर की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। हर राज्य विशेष मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं और समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किस एरो सेंटर के लिए अप्लाई करेंगे और किस डेट से किस डेट तक आपका पर्टिकुलर वहां पे रैली भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। आइए बढ़ते हैं तेजी के साथ। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट जोन हम जो है उत्तर प्रदेश और UK की बात करने वाले, मतलब उत्तराखंड की बात करने वाले हैं। तो चलिए हम जानेंगे आज रिक्रूटमेंट जोन लखनऊ को, जिसमें हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कि पूरा क्या क्राइटेरिया किस तरह से है। तो सबसे पहले आगरा की जब हम बात कर रहे हैं तो 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक जो है शेड्यूल है आपके रैली भर्ती प्रक्रिया का। और आगरा में जो हमारे ज़िले आ रहे हैं वो आगरा है, मथुरा है, अलीगढ़ है, एटा है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, हाथरस है एंड आपका कासगंज है। साथ ही साथ हम जानेंगे आज जो है साथ ही साथ लखनऊ जो हमारा कानपुर जोन है आरओ हेडक्वार्टर के विषय में। तो इसमें 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का शेड्यूल दिया गया है। औरैया है, बाराबंकी है, कन्नौज है, गोंडा है, बांदा है, हमीरपुर है, फतेहपुर है, कानपुर नगर है, लखनऊ है, उन्नाव है, कानपुर देहात है, महोबा है, आपका चित्रकूट है। फिर आते हैं हम लोग टेक्निकली अमेठी आरओ की बात, जिसके अंतर्गत जो वेन्यू है टेस्ट सेंटर का वो हमारा फैजाबाद है। 16 नवंबर से 6 दिसंबर तक जितने भी हमारे बच्चे हैं अमेठी आरओ उसके रेडी हो जाइए बिल्कुल। जिले कौन कौन से कवर होंगे, जो कि सबसे बड़ा जिला है हमारे सराउंडिंग फैजाबाद सेंटर के लिए, 16 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर, जिसमें अमेठी है, अंबेडकर नगर है, प्रयागराज, आपका इलाहाबाद, साथ ही साथ बस्ती हो गया, अयोध्या फैजाबाद हो गया, कुशीनगर हो गया, कौशाम्बी हो गया, महाराजगंज हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, रायबरेली हो गया, सुल्तानपुर हो गया, संत कबीर नगर हो गया और आपका सिद्धार्थ नगर हो गया। तो जितने भी ज़िले हैं सराउंडिंग, बिल्कुल कमर कस लो बेटा, लगातार आप सब पूछते रहते हैं। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, फाइनली आपकी डेट अनाउंस हो गई है 16 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक। लेकिन घर पर मत बैठो, फटाफट MKC में आओ, जम के हम लोग लगेंगे फिजिकल के लिए भी, मेडिकल के लिए भी और रिटर्न के लिए भी, जिससे कि पहले अटेम्प्ट में आप अपनी फाइनल सफलता तय कर ले जाएँ। अब वाराणसी की बात करें तो वाराणसी जो एरो है उसका जो वेन्यू है वो भी वाराणसी ही है। 16 नवंबर से 6 दिसंबर इसका भी शेड्यूल है, जिसमें जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर, संत रविदास नगर, मिर्ज़ापुर, चंदौली, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, देवरिया और बलिया। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, ये भी पूरा का पूरा सेगमेंट डिसाइड है। आई थिंक सबसे बड़ा ARO सेंटर और सबसे पैशनेट बच्चे मुझे देखने को मिलते हैं जब मैं बनारस जो है ARO की बात करता हूँ। RO HQ लखनऊ की बात करूँ तो लखनऊ का लखनऊ ही है जो है वेन्यू, जिसमें 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक है, जिसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी और UK स्टेट लिए गए अग्निवीर वुमेन MP के लिए। तो बच्चे अक्सर पूछ रहे थे क्या सर लड़कियों को भी मौका मिलेगा, तो बिल्कुल मिल रहा है। देख लीजिए डेट फाइनली हो चुकी है, 30 नवंबर 10 दिसंबर है। लखनऊ ही रखा गया गर्ल्स का, जिसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तराखंड राज्य में, उन सारे जो है स्टेट मतलब इन दोनों स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इन सारे जो है डिस्ट्रिक्ट की बच्चियाँ पर्टिकुलरली जो है वो 30 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच अपनी रैली भर्ती प्रक्रिया से गुजरेंगी, जिनका वेन्यू जो होगा वो लखनऊ और लखनऊ ही आपका ARO सेंटर भी है, जो कि हेडक्वार्टर भी है एक तरीके से। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनका भी सेंटर घोषित हो चुका है। वहीं जब हम बात करते हैं बैठ करके जो है मेरठ की, तो इसका वेन्यू बनाया गया मेरठ ARO सेंटर का मुजफ्फरनगर, 20 सितंबर से 10 अक्टूबर है, जिसमें अमरोहा, बुलंदशहर हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, गाजियाबाद, रामपुर, हापुड़, बागपत, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामिली इसमें शामिल है। और ये मेरठ का सेंटर है, आई थिंक बड़ा सेंटर ये भी है। पिथौरागढ़ की बात कर लें, ARO सेंटर है पिथौरागढ़ और चंपावत जो है ये वेन्यू भी है। 5 जो है सितंबर से लेकर 12 सितंबर 2022 तक का शेड्यूल चंपावत और पिथौरागढ़ में ही है, बड़ा सेंटर, और इन्हीं दो बेसिकली जो है डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है। बरेली फतेहगढ़ में किया जा रहा है 19 अगस्त से 15 सितंबर तक, जिसमें बरेली है, बदाऊं है, संभल है, पीलीभीत है, शाहजहांपुर है, लखीमपुर खीरी है, फर्रुखाबाद है, बलरामपुर है, हरदोई है, सीतापुर है,
बहराइच है और श्रावस्ती है। तो ये बेसिकली जो है बरेली के अंतर्गत ज़िले आ रहे हैं जिनका फतेहगढ़ सेंटर है। अल्मोड़ा का जो सेंटर है एरो का वो रानीखेत में वेन्यू बनाया गया है। 20 से लेकर 31 अगस्त तक रखा गया है भैया। अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर रखा गया है इसके अंतर्गत। और उसके बाद आता है लायंस डाउनी जो कि कोटद्वार में इसका वेन्यू बनाया गया है जो कि एआरओ सेंटर है। उसके बाद इसमें जो वेन्यू का टाइम रखा गया है रैली भर्ती के लिए वो शेड्यूल है 19 से लेकर 31 अगस्त तक, जिसमें चमोली, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी आपके ये बेसिकली उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इसके अंतर्गत कवर होते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया यूपी और यूके का पूरा डिटेल। बगल में भी ये बड़ा बड़ा आपको लिखा दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ नोट कर लें आप। क्या आपकी रैली भर्ती डेट है, नोट कर लें। आपका एआरओ सेंटर क्या है, नोट कर लें। आपका वेन्यू क्या है, और कमाल की बात नोट कर लें कि आखिर जो आपकी रैली भर्ती डेट है, जो आपका वेन्यू है, जो आपका एआरओ सेंटर है, ये आखिर किस डिस्ट्रिक्ट में कवर किया जा रहा है। दैट मीन आप अपने डिस्ट्रिक्ट को भी आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट को उस पर्टिकुलर एआरओ सेंटर के लिए ही फॉर्म फिल करना होगा और उसी वेन्यू पे उस डेट पे रिपोर्ट करना होगा। तो बहुत सावधानी और बहुत डिटेलिंग के साथ इसको ले लें, इसलिए डिटेल में बड़ा बड़ा आपके बगल में हम दिखा भी दे रहे हैं। तो थोड़ा एक्साइटमेंट होगा पूरा का पूरा बिहार के बच्चों। आइए बिहार और झारखंड को भी कवर कर लेते हैं। बिल्कुल जो है इसका रिक्रूटमेंट जोन दानापुर रखा गया, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो है गया की। तो गया का जो बनाया गया है वो गया ही है। आपका वेन्यू भी 2 से लेकर 15 नवंबर तक है। 11 डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए हैं गया में, जिसमें कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है, अरवल है, जहानाबाद है, गया है, नालंदा है, नवादा है, शेखपुरा है, लखीसराय है और आपका जमुई है। तो भैया ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है आपका बिहार में जो है गया के अंतर्गत जो है। अगर इस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं तो गया आपका एआरओ और सेंटर और रिक्रूटमेंट सेंटर दोनों ही है। जो रिपोर्ट करना है आपको 2 से लेकर के आपको 15 नवंबर तक करना है। वहीं जब दानापुर जो है रिक्रूटमेंट ऑफिस की बात करें तो उसका रैली सेंटर भी दानापुर बनाया गया। 7 से लेकर 23 अक्टूबर तक का शेड्यूल दिए हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट लिए हैं इसमें। पटना है, बक्सर है, भोजपुर आरा है, सिवान है, सारण छपरा है, गोपालगंज है और वैशाली है। तो भैया ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो दानापुर हेडक्वार्टर के अंतर्गत कवर होंगे। वेन्यू भी वही है और 7 से लेकर 23 अक्टूबर होगा। वहीं जो बच्चे मुजफ्फरपुर के हैं तो मुजफ्फरपुर आपका वेन्यू भी है बच्चा 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक है। 8 डिस्ट्रिक्ट कवर है, जिसमें सीतामढ़ी है, आपका मधुबनी है, समस्तीपुर है, दरभंगा है, वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है और आपका साथ ही मुजफ्फरपुर और शिवहर है और आपका जो है मुजफ्फरपुर है। तो ये आपके ज़िले हैं जो कि 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक है भैया मुजफ्फरपुर में। कटिहार की बात करें जो कि मुजफ्फरपुर ही सेंटर बनाया गया है एरो सेंटर का। 7 से 20 दिसंबर इसको रखा गया है। 12 डिस्ट्रिक्ट लिए हैं। कटिहार तो है ही, मधेपुरा है, पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है, ससरा है, सुपौल है, मुंगेर है, बांका है और साथ ही साथ बगईपुर है, खगड़िया है और आपका बेगूसराय है। तो ये 12 ज़िले हैं भैया जो आपके कटिहार के अंतर्गत कवर हो रहे हैं। रांची वाले भी टेंशन ना लें, रांची के पूरे 24 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए गए हैं। रांची ही एआरओ सेंटर भी है, रांची ही आपका वेन्यू भी है। 5 से लेकर 22 सितंबर 2022 शेड्यूल है। 24 डिस्ट्रिक्ट कवर किया झारखंड का, जिसमें बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, ईस्ट एंड वेस्ट, सिंहभूम हो गया, गढ़वाल हो गया और साथ ही साथ आपका गिरिडीह हो गया, गोड्डा हो गया, गुमला हो गया, हजारीबाग हो गया, आपका जामताड़ा हो गया, कुंटी हो गया, कोंडेरमा हो गया, लतेर हो गया, लोहारडगा हो गया, पकूर हो गया, पलामू हो गया, रामगढ़, रांची, साहेबगंज, साराकिला हो गया और आपका सिमडेगा हो गया। तो ये बेसिकली ज़िले हैं जो कि रांची के अंतर्गत आते हैं। आप अपना यहाँ डिफाइन कर लीजिएगा, डिटेल में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह यूपी और बिहार का मैंने आपको डिटेल बता दिया। अब एक बड़ा प्रश्न चलता रहता है अक्सर जो है, जितने हमारे एमपी के बच्चे हैं और छत्तीसगढ़ के हैं, तो आइए समझ लेते हैं। जबलपुर आपका रिक्रूटमेंट सेंटर, उसके अंतर्गत मऊ, धार में जो है आपका पूरा इंदौर हो गया 1 से लेकर 12 सितंबर तक। मऊ आपका एआरओ है और धार में आपका वेन्यू है। 1 से 12 सितंबर शेड्यूल किए हैं। इंदौर, देवास, मंदेश्वर, धार, अलीराजपुर हो गया, उज्जैन हो गया, रतलाम हो गया, भरवानी हो गया एंड बुरहानपुर हो गया, झबुआ हो गया, नीमच हो गया, आपका खारेगांव हो गया, आपका खंडवा हो गया, शाहजहांपुर हो गया, अगर मलवा हो गया। तो ये बेसिकली आपके ज़िले हैं जो कि मऊ सेंटर के अंतर्गत आ रहे हैं, जो कि बड़ा सेंटर है। मऊ सेंटर आप जानते ही हैं एमपी में। धार,
उसका लोकेशन है। वहीं जब हम रिक्रूटमेंट ऑफिस जबलपुर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो उसका जो वेन्यू बनाया गया है वो रीवा बनाए हैं। 22 से लेके जो है 30 सितंबर तक है बच्चा। इसमें रीवा आ जा रहा है, अपना सतना आ रहा है, ध्यान से रखिएगा। इस जितने भी हमारे जबलपुर जोन के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा क्राउड है एमपी के अंदर यहाँ, जिसमें बच्चा 22 से 30 सितंबर है। रीवा, सतना, जबलपुर, सिवनी हो गया, बालाघाट हो गया, मंडिया हो गया, नरसिंहपुर हो गया, कटनी हो गया, दिंदरोई हो गया, अनूपपुर हो गया, साडोल हो गया, सीधी हो गया, उमरिया हो गया एंड सिंगरौली हो गया, पन्ना हो गया और दमोह हो गया। तो ये बेसिकली जो है हमारा जबलपुर जो रीवा इसका वेन्यू होगा रैली का, उसका सेंटर है। वहीं ग्वालियर की बात कर लें तो सागर और ग्वालियर जो है इसके अंतर्गत ग्वालियर हो गया, डटिया हो गया, भिंड हो गया, मुरैना हो गया, शिवपुरी हो गई, गुना हो गया, टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया और शिवपुरा हो गया और अशोकनगर। ये बेसिकली सारा सेंटर जो आ रहा है ग्वालियर और सागर ग्वालियर के अंतर्गत आ रहा है। भोपाल में बच्चा विदिशा, सिलौर हो गया, भोपाल तो है ही स्वयं, सिहोर हो गया, रायसेन हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल हो गया, सोगर हो गया, होशंगाबाद हो गया, विदिशा हो गया, राजगढ़ हो गया और हरदा हो गया। तो ये बेसिकली भोपाल सेंटर के अंतर्गत है। वहीं आरओ हेडक्वार्टर जबलपुर खुद भी अपना वेन्यू बनाता है स्पेशली विमेन एंट्री के लिए। अच्छा, एक बात मोटी मोटी पूछ भी कि सर जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं इनका जो है रिक्रूटमेंट जोन कहाँ डेवलप किया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है? तो यूपी वाला तो बता ही दिए थे, एमपी वाला ही बता देते हैं। जबलपुर ही है और जबलपुर ही इनका वेन्यू भी बनाया गया गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए। और इसमें जितनी भी एमपी और छत्तीसगढ़ स्टेट की जो है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट के जितने भी ज़िले हैं सारी लड़कियों को अप्लाई करने का राइट होगा। वहीं बच्चों का रायपुर को लेकर प्रश्न रहता है। रायपुर का जो वेन्यू बनाया गया बास्टर बनाया गया है। बस्तर में जो है 1 से 12 सितंबर शेड्यूल दिए हैं। ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, जितना भी डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, सबका एक ही सेंटर पर बुलाया गया है जो कि आपका बस्तर का सेंटर है रायपुर में। ठीक भैया, तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। राजस्थान वाले बच्चे बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएं, बड़ा प्रश्न हमेशा रहता है। झुंझुनू में बनाया गया बीकानेर जो कि 13 अगस्त से 6 सितंबर है, जिसमें चूरू हो गया, श्री गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, झुंझुनू हो गया, बीकानेर हो गया। अलवर भी बनाया गया, अलवर का सेंटर अलवर बनाए हैं, 10 सितंबर से 24 सितंबर है, जिसमें अलवर है और उसके बाद भरतपुर है और आपका धौलपुर है। हेडक्वार्टर जयपुर की बात करें तो जयपुर ही सेंटर रखा गया है 29 सितंबर से 14 अक्टूबर, जिसमें सीकर एंड जयपुर हो गया। कोटा सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ जो है ग्राउंड अभी डिफाइन नहीं है कि कोटा में कौन सा वेन्यू होगा, बट कोटा भी डिफाइन कर दिए हैं, जिला भी डिफाइन है, जैसे कोटा है, अजमेर है, बूंदी है, भिलवाड़ा है, टोंक है, दौसा है, करौली है, फिर उसके बाद स्वामी मधुपुर है, चित्तौड़गढ़ है, बारन है, बंसवाड़ा है, फिर आपका रासमंडी है, फिर आपका पाली है, दुर्गापुर है, डूंगरपुर है और आपका प्रतापगढ़ है, उदयपुर है एंड आपका झलवर है। वहीं जोधपुर की बात करें, जोधपुर वेन्यू है 28 नवंबर से 12 दिसंबर शेड्यूल है बच्चा, जिसमें सिरोही, बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर को रखा गया। तो ये बेसिकली ज़िले हैं जो कि राजस्थान के अंतर्गत कवर हो रहे हैं। इसके बाद बच्चों में, हरियाणा के बच्चों में बड़ा एक्साइटमेंट है कि सर आखिर हम लोगों का क्या क्या है, किस तरीके से है, कहाँ कहाँ लोकेशन है। तो हरियाणा वाले बच्चे बिल्कुल अम्बाला आपका जो है रिक्रूटमेंट जोन है, जिसमें अगर होस्ट आरओ सेंटर की बात करें तो हिसार है, हिसार में हिसारे सेंटर है और 12 से 25 अगस्त है बच्चा, जिसमें हिसार है, सिरसा है, जिंद है, फतेहाबाद है। हमीरपुर में हमीरपुर सेंटर है वेन्यू, 28 अगस्त से 7 सितंबर है बच्चा, हमीरपुर है, ऊना है और बिलासपुर है। पालमपुर ही सेंटर है बच्चा, 10 से 23 सितंबर रखा गया है, पालमपुर, कंगरा और आपका चंबा हो गया। मंडी ही रखा गया है सेंटर 27 सितंबर से 8 अक्टूबर, जिसमें आप मंडी हो गया, कुल्लू हो गया, लाहौल हो गया और स्पीति, ये आपका कवर कर रहे हैं। शिमला में बात कर लें तो रामपुर एंड बुसाहर हो गया, जिसमें आप समझ लें 11 से लेकर 20 अक्टूबर बच्चा शिमला, कन्नौर, सालौन, सिरमौर कवर किया गया है। वहीं आरओ हेडक्वार्टर अम्बाला की बात करें करनाल में 23 अक्टूबर से 8 नवंबर, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कथैल, पंचकुला और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, मतलब अम्बाला सेंटर में ही जो करनाल सेंटर बनाया गया है वेन्यू, उसमें चंडीगढ़ भी कवर किया जा रहा है। चक्रीदारदी भिवानी और चक्रीदारदी भिवानी की जब बात करें तो 11 से 24 नवंबर है भैया। चक्रीदारदी तो है ही, रेवाड़ी तो है ही, महेंद्रगढ़ हो गया, भिवानी हो गया। रोहतक की बात करें तो रोहतक की वेन्यू है 27 नवंबर से 10 दिसंबर है बच्चा, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और झज्जर रखा गया है। और अम्बाला हेडक्वार्टर है, तो मैं जहाँ तक विमेन एंट्री के लिए मान रहा हूँ कि अम्बाला ही सेंटर बना सकते हैं, बट अभी डिफाइन नहीं किए हैं। लेकिन जितना भी आपका जो है हरियाणा स्टेट का या हिमाचल जो है स्टेट का जितना भी बच्चियाँ हैं वो सब इसमें अप्लाई करेंगे और पर्टिकुलरली जो है ये जैसे ही अपडेट आएगी फिर यहाँ पे आपको जा करके विमेन मिलिट्री पुलिस के लिए अप्लाई करना होगा और वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा। ऐसे ही पूरा पंजाब का है जो बगल में डिटेल देख रहे हैं, जिसमें लुधियाना, अमृतसर, श्रीनगर, पटियाला, जम्मू, फिरोजपुर और हेडक्वार्टर जलंधर। तो ये पूरा है डिटेल, यहाँ सब दिया हुआ है। 10 अगस्त से यहाँ भी शुरू हो जा रहा है
दिसंबर तक जाएगा। सारी डिटेलिंग ये बगल में आपको दिखाई दे रही है। इसी तरीके से जो है आपका पुणे महाराष्ट्र भी डिफाइन है पूरा का पूरा, जिसमें औरंगाबाद से लेकर के आरओ पुणे हो गया, नागपुर, मुंबई, अहमदाबाद, जामनगर, कोल्हापुर, आरओ हेडक्वार्टर पुणे हो गया। अग्निवीर विमेंस के लिए ऑल डिस्ट्रिक्ट इसमें भी परमिट कर दिए होंगे, जितने भी आते होंगे, चाहे वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता हो या फिर पुणे के अंतर्गत आता हो, सारे के सारे इसी में कवर कर दिए गए हैं। शिलोंग पूरा जो जोन रखा गया रिक्रूटमेंट जोन, जिसमें जोराहट से लेकर के रंगपर हो गया, शिलोंग हो गया, सिलचर हो गया, नारंगी हो गया, आइजवाल हो गया, सारा का सारा। और विमेन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ परमिशन के लिए सब सारे जोन को ही परमिट कर रखे हैं, सारी चीज़ों को ये दे रखे हैं। वही स्थिति बैंगलोर का है। हेडक्वार्टर बैंगलोर हो गया, मैंगलोर हो गया, कालीकट हो गया, बैंगलोर हेडक्वार्टर पे भी हो गया, त्रिवेंद्रम हो गया और आपका बेलगाम हो गया। तो ये सारे के सारे सेंटर्स हैं जो यहाँ डिफाइन किए गए हैं। स्पेशली जो है आयरो दिल्ली कैंट जो है दिल्ली वालों के लिए, इसमें दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवट और पलवल ऑफ हरियाणा 7 से 27 सितंबर तक कवर किया गया है। इसमें राजीव गांधी स्टेडियम जो है बवाना दिल्ली में जो है ये है लोकेशन, वहाँ पे आप सबको रिपोर्ट करना होगा। तो ये बाकी लोकेशंस हैं। बाकी जीआरडी घूम जो हमारे गोरखा जाते हैं, इंडियन डोमिसाइल गोरखास जो कहलाते हैं, उनकी भी रैली भर्ती जो की जा रही है दार्जिलिंग में की जा रही है। घूम दार्जिलिंग एक लोकेशन है, 1 से 5 नवंबर है। इसमें किलपोंग और दार्जिलिंग 2 लोकेशन रखे हैं। और जीआरडी कुरन घाट हो गया, जीआरडी घूम 2 लोकेशन है। बुटवल जो कि बेसिकली ऐसे लोग जो नेपाली डोमिसाइल से गोरखा हैं उनको भी एलिजिबिलिटी होती है। बाकी डिस्ट्रिक्ट बगल में पूरा डिफाइंड है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, कैसे डिफाइंड है वो बताया गया है। और जीआरडी घूम धारण का हो गया जो पूरा का पूरा, इतने उनके भी लोकेशंस यहाँ डिफाइन कर दी जा रही हैं। इनको लोग को अप्लाई करने का राइट्स वहाँ पर होगा। तो इस तरह से ये टोटल आपके सेंटर्स हो गए बच्चा, जो वहाँ पे आप अप्लाई करने का आपको मौका मिलने जा रहा है। कह लीजिए भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चेन्नई सेंटर्स भी हैं, जिसमें वाईजैग है, तिरची है, गुंटूर है, कोयम्बटूर है, सिकंदराबाद है और हेडक्वार्टर चेन्नई का, वेल्लूर का। तो ये सारी लोकेशन डेट्स इनकी भी दी गई है और वहीं पे आपको इसको जाना है और अपीयर करना और अप्लाई करना है। फाइनली मैं यही कहना चाहूँ, कोलकाता भी हो गया जो हमारे वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं, जिसमें सिलीगुड़ी हो गया, संबैरपुर हो गया, बैरकपुर हो गया, कटक हो गया, गोपतपुर हो गया, गोपालपुर हो गया आपका, एंड बहरमपुर हो गया और सिलीगुड़ी हो गया और कोलकाता खारगर तो है। ये सारे सेंटर्स हैं, इसमें भी आपको डिफाइन कर दिया गया होगा कितने कितने कहाँ कहाँ कैसे हैं। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट मैं ये देख पा रहा हूँ, अगर आप भी लिस्ट देख रहे हैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट किसी न किसी पर्टिकुलर जो है एआरओ सेंटर में आ रहा है। और ऑब्वियसली आपका डिस्ट्रिक्ट किसी स्टेट में है और वो स्टेट है तो लाजमी से बात है किसी न किसी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस के अंतर्गत जरूर आ रहा है। डिफरेंसेस में केवल वेन्यू का डिफरेंस हो सकता है और डेट्स को ध्यान से आपको देख लेना। अप्लाई करते समय भी इन चीज़ों पे सावधानी बरतना हो। जैसे ही फॉर्म नोटिफिकेशन आएगा डिटेल, मैं आके आपको पूरी जानकारी भी दूंगा कैसे फॉर्म भरते समय क्या सावधानी करना है आपको, और साथ ही साथ सिलेबस क्या क्या है उसको कैसे कवर करना है। बट उसके साथ साथ सबको यही आह्वान करना चाहूँगा कि मेजर कलसी क्लासेस ने बिल्कुल अग्निवीर आर्मी रैली भर्ती के लिए कमर कस ली है और देश का इकलौता संस्थान है जो आपको तीनों प्रोस्पेक्ट पे बेहतर करेगा भैया। केवल दौड़ने से भी काम नहीं चलेगा, केवल पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, केवल मेडिकल से भी काम नहीं चलेगा, तीनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो बेहतर टीचिंग, मैं जानता हूँ अभी तक आपने दौड़ भाग की है केवल, तो उतना एकेडमिक अच्छा नहीं है, बट भैया अब एग्ज़ाम को भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड है, ऑनलाइन पैटर्न पे है, तो जिम्मेदारी बनती है गंभीरता से पढ़ा जाए, बेहतर किताब से पढ़ा जाए, बेहतर टीचर से पढ़ा जाए, 1-to-1 फोकस करके पढ़ा जाए, एक एक को इंडिविजुअल पढ़ाया जाए। तो देश की सबसे बड़ी टीम 100 फैकल्टी मेंबर्स की एमकेसी की है, जहां एक एक आदमी पे ध्यान दिया जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसको मिस मत करिएगा, पूरे जज्बे के साथ ज़बरदस्त ओपन है हम लोग। बिल्कुल हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए www.majorkalsiclasses.com, या हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं 9696330033 पर। और फटाफट आइए, एडमिशन ओपन हो गए ऑनलाइन कोर्स में भी और ऑफलाइन में भी, दोनों ही प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और फाइनली अपनी इंडियन आर्मी में जाने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो बस यार यही कुछ था जो आपको बताना था। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर आइए, मेंशन करिए। बट इस बार एमकेसी के साथ मिल करके आप सबको इंडियन आर्मी का अग्निवीर बनना है। विश यू ऑल गुड लक, और बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को जय हिंद, जय भारत।